अच्छा, ऑफिस में हो? वर्किंग हो क्या आप? ठीक है, एक बार 2-3 मिनट वेट करते हैं बाकी लोगों का, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। कल जो पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया क्या? नोट्स बनाए हैं उसके? नोट्स सबको बनाने हैं। जब तक अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो तब तक आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे। हाँ, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार जब क्लास के पैरेलली आप अगर एक बार नोट्स बनाते हो ना, उसको एक बार सोने से पहले एक बार पढ़ लिया करो। फिर क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो यहाँ पे भी क्वेश्चंस गिवन है। और उसके अलावा जब हम क्वेश्चंस करेंगे या फिर हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, A to Z रिवाइज किया है, ठीक है, एडिटोरियल। ठीक है, पढ़ा करो यार। मैथ्स रीजनिंग किया क्या? रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाए? एडिटोरियल एज सच प्रिपेयर नहीं करने होते हैं, वो हमें अपनी रीडिंग और अपनी वोकैब सही करने के लिए करने होते हैं। कभी शुरू कर दो और डेली करते रहो। उसका ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 10 एडिटोरियल करने हैं या फिर 20 एडिटोरियल करने हैं। ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाई में मन लगाया करो। ठीक है, ऐसे क्लास का वेट मत किया करो। क्लास तो आपकी इवनिंग में होती है, वो भी 9 बजे, है ना? तो पूरा दिन आपके पास होता है। तो दिन में अपना मस्त प्रैक्टिस करनी है। आपके पास प्रैक्टिस शीट्स होंगी। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लगा लिया करो। जीएस पढ़ लिया करो, मैथ्स कर लिया करो। डेली 2-2.5 घंटे अगर पढ़ोगे ना, तब भी आपका एग्जाम आराम से हो जाएगा। बट थोड़ा पढ़ना शुरू करो, तुम लोग पढ़ते ही नहीं होगे। हाँ हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा शुभांगी, क्यों नहीं होगा। आप क्लास में डेली आओ, अपने नोट्स बनाओ, बैकलॉग्स मत रखो, और प्रैक्टिस शीट्स लगाओ। अगर इतना कर लिया ना, चाहे आप जॉब करते हो चाहे ना करते हो, मैंने बोला तो है, अगर 2-2.5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। और जॉब करने वाले बंदे तो यूपीएससी सीएससी भी निकालते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू यार, कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो चीजों को। ठीक है। ठीक है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, निधि अच्छा खाना खाओ अगर ऐसा है तो। 1-2 मिनट हम 9:05 पे शुरू करेंगे, 2-3 मिनट बातें कर लेती हूँ तुम लोगों से। ठीक है। अगर प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं, स्टिल आप 1 घंटा तो अपनी पढ़ाई को दे सकते हो ना, रजत? प्रैक्टिकल चल रहे हैं वो तो दिन में चलते होंगे, इवनिंग में आप फ्री रहते हो, रात में आप फ्री रहते हो। तो 1-1.5 घंटा तो अपने आप को देना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई से मन मत चुराया करो। पढ़ाई करनी है, और जब भी टाइम मिले तभी पढ़ना है। एक क्लास होती है आपकी 1-1.5 घंटे की, वो भी अगर आपने बैकलॉग्स क्रिएट कर लिए तो कैसे होगा? कल मैंने बोला था आप सबको कि इस वीक अपने सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है। जय हिंद यार। हाँ, चाहे जो भी है, मतलब ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, स्टिल आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो पढ़ाई किया करो। 2-2.5 घंटे तो आराम से ही निकाल सकते हो ना, उसमें क्या इतनी बड़ी बात है? किसी टाइम निकाल लो वो। अभी आप 9 बजे पढ़ने बैठो, जब फोन चलाते हो ना, उसकी जगह अपना पढ़ाई को टाइम डिवोट करो। ऐसे 9 से 10, 9 से 11, 11:30 तक पढ़ो। 2-2.5 घंटे तो यहाँ ही निकल गए, फिर चाहे पूरा दिन आपके प्रैक्टिकल्स चले, शादी चले, कुछ भी चले। तो पढ़ाई ना करने के हजार बहाने होते हैं, और पढ़ाई करने के एक ही वजह इनफ है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है ना? इसीलिए तो बैच लिया है आप लोगों ने। तो पढ़ाई करनी है। यहाँ पे अगर आप लोगों को क्लासेस दी जा रही हैं, तो पढ़ते क्यों नहीं हो? कल मैंने आप लोगों को थोड़ा ये वर्ब्स बताई थी, एक बार मैं इनको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, बाकी बच्चे आए तब तक। हाँ, एफकेट दिया है यार। राइज का मतलब होता है, देखो, हमारे पास दो वर्ब्स होती हैं। एक हमारे पास होती है राइज, एक होती है रेज। राइज का मतलब होता है अपने आप से बढ़ना, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य हमारा पूर्व में उगता है, मतलब है अपने आप उगता है ना, कोई और सूरज को नहीं उठाता है। तो राइज का मतलब होता है अपने आप उठना या फिर बढ़ना। इसका V2 V3 क्या होता है? रोज राइजन। ठीक है। रेज का मतलब क्या होता है? उठाना या फिर बढ़ाना। इसका क्या होता है? रेज्ड, रेज्ड होता है हमारा उठाना। जैसे मैं बोलूं कि रेज योर हैंड्स, इसका मतलब आप अपना हाथ उठाओ।
आप ही तो उठाओगे ना, अपने आप हाथ नहीं उठेगा। तो रेज का मतलब होता है उठाना या बढ़ाना, रेज्ड रेज्ड होता है। फाइंड का मतलब होता है पाना या फिर ढूंढना होता है, तो फाइंड का होता है फाउंड, फाउंड होता है। और एक हमारी बेस फॉर्म ही होती है फाउंड। फाउंड का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, सेटअप करना। एक इसके लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब होती है, एक मिनट, एक इसके लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब होती है, एक इसके लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब होती है सेट अप। सेट अप करना मतलब सेटअप करना, इस्टेब्लिश करना, किसी चीज को स्थापित करना। तो इसका क्या होगा, फाउंडेड, फाउंडेड। ठीक है। अब मैंने बताया था एक हैंग, हैंग का मतलब फांसी लटकाना, फांसी देना, हैंग्ड, हैंग्ड होता है। एक होता है हमारा अ, कपड़े लटकाना, जैसे हैंगर पे हम कपड़े लटकाते हैं, तो उसका V2 V3 क्या होता है, हंग, हंग होता है। एक होता है हमारे पास फ्लाई, फ्लाई, जट करके फ्लाई आया, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लू, फ्लोन। और एक होता है हमारे पास फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, जैसे नदी हमारी बहती है, नदी फ्लो करती है, फ्लाई नहीं करती है। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, नदी हमारी फ्लो करती है। फ्लो का मतलब होता है बहना। अब तक क्या करवाए, रिवाइज बस? नहीं, रिवाइज नहीं होगा, ये तो मैं थोड़ा सा वर्ब बता रही हूँ, अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। फ्लो का मतलब होता है ताकि आप एक मोमेंटम में आ जाओ, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। फ्लो का मतलब होता है बहना, फ्लोड, फ्लोड होता है। लाइक देखो हमारे पास लाई वाले से हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो लाई का, एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाइड, लाइड, ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला है ना। और एक लाई का मतलब होता है लेटना, ले, लेन, ठीक है। और एक ले का मतलब होता है ले, एक ले का मतलब होता है अंडे देना, बिछाना या फिर न्यौछावर करना, अपनी जान गवा देना। तो लेड, लेड। अगर मैं बोलूं, चलो ये बताओ सही है या नहीं। ये सही है क्या? ही लेड डाउन अंडर द ट्री। वो, यस कौन बोल रहा है? वो मतलब ट्री के नीचे लेट गया। तो लेट का तो मतलब अंडे देना होता है ना। वो ट्री के नीचे अंडे नहीं दे रहा है, वो लेट गया है। ठीक है, तो ही ले डाउन होगा, लेट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब ये पढ़ने में तो हमें सही लग रहा है, ही लेट डाउन अंडर द ट्री, मतलब पेड़ के नीचे वो लेट गया। तो हमारा लेट नहीं होता है, ले होगा। लाई का मतलब होता है लेटना, इसका हमारा V2 ले होता है, ही ले डाउन अंडर द ट्री। अब देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक सेकंड। हमारे पास दो चीजें होती हैं, अंडर द ट्री होता है, मतलब पेड़ के नीचे वो ले गया, लेट गया है ना। इन द शेड ऑफ ट्री होता है ना। अंडर द शेड ऑफ ट्री नहीं होता है, ये दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, स्टार मार्क में कर रही हूँ। तो हम लेटते हैं पेड़ के नीचे, हम लेटते हैं लेकिन छाया में लेटते हैं ना। छाया के नीचे अंडरग्राउंड होके थोड़ी ना लेटेंगे, है ना। तो पेड़ के नीचे छाया में लेटते हैं। तो इन द शेड ऑफ ट्री, शेड का मतलब क्या होता है, छाया। ठीक है, तो पेड़ की छाया में लेटते हैं तो इन द शेड ऑफ ट्री, और पेड़ के नीचे लेटते हैं तो अंडर द ट्री होगा। ठीक है, तो अंडर द ट्री होता है, इन द शेड ऑफ ट्री होता है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। और लाई, ले, ले, तीनों याद रखने हैं, ठीक है। जो लेटने वाला लाई होता है ना, उसका V2 हमारा ले होता है। ठीक है क्या? ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। बीनीथ का मतलब होता है किसी सतह के नीचे होना, दूसरी किसी सरफेस के नीचे होना, ठीक है। ये सब जब आएगा टॉपिक तो तब हम पढ़ेंगे, अभी के लिए जो पढ़ रहे हैं ना उस पे फोकस करो। ठीक है। अब देखो, लाई का मतलब होता है अनट्रूथ, झूठ बोलना, लाइड, लाइड होता है। लाई का मतलब लेटना, ऑन बेड, ले, लेन होता है। इसमें मैंने क्या लिखवा रखा है, लेन ही तो लिखवा रखा है, ठीक है। ले, लेन होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, ले, ले का मतलब होता है बिछाना, सेक्रीफाइस करना, मतलब न्यौछावर कर देना, अंडे देना, नींव डालना, फाउंडेशन तय करना किसी चीज का, उसका क्या होता है, लेड, लेड होता है हमारा। अब ये बताओ, देखो, इन द शेड ऑफ अ ट्री, इसमें भी कई बार एरर आता है, तो इन द शेड ऑफ अ ट्री होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था ना, पुअर टॉम लेड इन द शेड ऑफ ट्री, अंडे थोड़ी ना दे रहा था, वो लेट गया था, तो ले होगा इसका आंसर। ठीक है। अब ये बताओ, ही लाइड टू मी यस्टरडे,
ही ले कैसे हो जाएगा, मतलब ही उसने मुझसे कल झूठ बोला, तो हमारा लाइड सही है। अब ये समझो, ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन। लेन हमारा हैज हैव हैड के साथ यूज होता है। लेन हमारा V3 है ना, और V3 हमारा कब यूज होता है, हैज हैव और हैड के साथ यूज होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ही हैज लेन अंडर द ट्री, ठीक है, तो लेन जो V3 है वो हमारा हैज हैव हैड के साथ यूज होता है। ही लेड हिज लगेज एंड लेड ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट, मतलब रेस्ट करने के लिए नीचे लेट गया। लेट गया इसका मतलब ले होगा, ये हमारा V2 आया है ना। यहाँ पे क्या है, ही लेड हिज लगेज असाइड, मतलब उसने अपना जो लगेज था वो साइड में रख दिया। रख दिया, कीप करना, बिछाना, रख देना, रख देना के लिए हमारा क्या होता है, लेड होता है। ये V2 हमारा ये है। ही ले इन द शेड ऑफ ट्री, पेड़ की छाया में वो लेट गया है ना, तो ले होगा हमारा। ही ले अवेक इन बेड फॉर आवर्स, ही ले अवेक वह लेटा रहा, मतलब बेड पे वो घंटों तक लेटा हुआ, मतलब जागता रहा। ठीक है, जैसे हम बेड पे पड़े पड़े सोचते रहते हैं ना, वो वाला वो बात बोल रहा है। तो लेटा हुआ था ना बेड में, तो लेटेंगे। द हेन्स हैव लेड एग्स, अंडे देना, तो हेन्स ने अंडे दे दिए हैं। तो ये जो लेड है ना, ये हमारी ये V2 नहीं है, ये V3 है। मुझे कैसे पता चला कि ये V2 है और कब V3 नहीं है। अब देखो, देखो बहुत अच्छी चीज है ये, तुम लोग अगर एक बार समझोगे ना। एक मिनट। हम्म, देखो ये यहाँ पे जो लेड है ना, ये हमारे पास V3 है। ये जो मेरे पास लेड है ना, ये मेरे पास V2 है। मेरे को कैसे पता चला, जो मेरा V2 है ना और जो V1 है, ये दोनों मेरे साथ अकेले आ सकते हैं। ठीक है, जो V3 है वो हमारा अकेला कभी भी नहीं आता है। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। या तो इसके साथ हैज आएगा, या तो हैव आएगा, या तो हैड आएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, हैव दे रखा है। हैव दे रखा है तो ये लेड क्या हो गया, V3 हो गया। यहाँ पे एक और कोई भी वर्ब नहीं है। जो V3 है ये हमारी हमेशा आती है हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है हेल्प करने के लिए, इसका मतलब V3 नहीं है, ये हमारी V2 है। समझ में आया क्या, V2 और V3 को कैसे पहचानते हैं। इवन अगर सेम होती है हमारी, जैसे थिंक की थॉट थॉट होती है, टीच का टोट टोट होता है ना, स्टिल हमारा। एक और बताती हूँ, देखो तुम लोग टीच को टीच टीच करते हैं कई बच्चे, लेकिन जो टीच होती है ना उसकी V2 V3 हमारे पास होती है टोट टोट। अब हमारे पास कब V2 आ रही है, कब V3 आ रही है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो V3 होगी, और अकेले अगर आएगी तो V2 आएगी। ठीक है, समझ में आया क्या। ये देखो, अब ना किसी किसी की हमारे पास जो V3 होता है ना, वो दो होता है। आप लोगों को ये पता है, एक मिनट खाली देखो, हमारे पास जो वर्ब्स होती है ना, वो 5 वर्ब्स होती है हमारे पास। एक होता है V1, एक होता है V2, एक V3, एक V4 और एक V5। आराम से समझना है, ठीक है। एक मेरे पास होता है डू, एक होता है मेरे पास डिड, एक मेरे पास होता है डन, एक होता है मेरे पास डूइंग, और ये मेरे पास क्या होता है, डज। ये कैसे बनी है, ये देखो, जो V1 है ना, ये बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म। और ये इसको तीन चीजें याद रखो, एक तो बेस फॉर्म होगी, एक प्रेजेंट में यूज होगी, और अकेले जब यूज होती है तब। ठीक है, और मेरे पास क्या है, प्लूरल के साथ यूज होती है। ठीक है, ये V1 की कहानी थी। मेरे पास V2, V2 हमारे पास कब यूज होता है, पास्ट में यूज होता है। ठीक है, V3 का एक और नाम हमारे पास क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल हम इसको बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बस सुनना है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं जो दूंगी ना तब अच्छे से समझ में आएगा। जो V4 है ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और V5 होता है, ये हमारा प्रेजेंट में यूज होता है, लेकिन सिंगुलर के साथ यूज होता है। सिंगुलर के साथ यूज होता है। ठीक है, अब देखो, अब हमें कैसे पता
हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, लेकिन जेरंड की तरह भी एक्ट कर रहा होता है। लेकिन जो ये वर्ब्स की फॉर्म होती है ना, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल मानते हैं। इसको अब ये देखो, डू का तो हम सबको पता है। अब मेरे पास क्या होता है यहाँ पे, हमारे पास एक हैव होता है, ठीक है। एक मेरे पास हैव का V2 क्या बनेगा, हैड बनेगा। V3 क्या बनेगा, हैड बनेगा। इसका क्या बनेगा, हैविंग बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, हैज बनेगा। ठीक है, अभी जिरंड में कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो बस। अब मेरे पास क्या होता है, एक बी फॉर्म होती है हमारे पास, बी वर्ब्स की फॉर्म होती है ना, बी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। और क्या आएगा मेरे पास, एम आएगा, आर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, वोज वर और बीन आएगा। वोज वर, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, बीन। यहाँ पे क्या आएगा, बींग। और यहाँ पे क्या आएगा, इज। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई है ना, 8 होती हैं। ये देखो, मस्त बिंदास कंसेप्ट समझना है तुम लोगों को, ठीक है। ये बताओ, मैंने क्या बोला है, जो V1 होती है ना, ये हमारी बेस फॉर्म होती है, प्रेजेंट में होती है और प्लूरल के साथ होती है। ये देखो, जो मेरी एम और आर जो है ना, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब्स भी जो बनाई है, वो किसके लिए बनाई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। इसका मतलब क्या है, ये और जो एम और आर है, वो हमारा प्लूरल वर्ड्स के साथ लगता है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये हमारी प्रेजेंट में यूज होंगी और प्लूरल के साथ यूज होंगी। ये जो है ये मेरा पास्ट में यूज होंगी, समझ रहे हो। V2 है हमारा, पास्ट टेंस में यूज होता है। तो वोज और वर कहाँ यूज होंगी, पास्ट में यूज होंगी। तभी तो हमने ये जो टेंसेस हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हमने बनाई कैसे हैं, ये कभी तो सोचा होगा ना। तो हमने सबसे पहले जब ये वर्ब बनाना शुरू किया था ना, V1 V2 V3 V4 V5, तो हमने ऐसे रखा था कि V1 इसके लिए होती है, V2 हमें, एक मिनट ये बताओ, ही इज प्लेइंग और ही वॉज प्लेइंग। इसमें तुम लोगों को ये समझ आ रहा है ना, कि यहाँ पे क्या है, कि ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है ना। वह खेल रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में हो रहा है। और यहाँ पे ही वॉज प्लेइंग, इसका मतलब काम पास्ट में हो रहा है। ये बात आपको कैसे पता चली कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है और ये काम पास्ट में हो रहा है, कैसे पता चली, इससे। इसका मतलब क्या है, हमारी जो वर्ब होती है ना, जो वर्ब होती है, वर्ब ही हमारा टेंस बताती है, समझ रहे हो। वर्ब हमारा क्या काम करती है, वर्ब ये बताती है कि कोई काम कब हो रहा है, समझ रहे हो। वर्ब आती है इस चीज के लिए है। तो जो वोज और वर है ना, ये हमारे पास्ट की वर्ब्स होती हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब की तरह आ जाए। ये मैं बता दूंगी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह कब आती है, कब मेन वर्ब की। बस ये समझो कि जो V2 है ये पास्ट के लिए यूज होता है, इसीलिए वोज और वर को चुना गया है पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स के हिसाब से। क्यों, क्योंकि बी की V2 है ये, और V2 हमारा पास्ट में यूज होता है। ठीक है, ये मेरा बीन हो गई, ये मेरी बीइंग हो गई, ये इज हो गई। ये हमारा क्या होता है, ये सिंगुलर के लिए यूज होती है लेकिन प्रेजेंट में। तो इज हमारी ही इज प्लेइंग, ही मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ V5, समझ रहे हो। अब एक और चीज देखो, जो हैव है, ये हमारा प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है ना, कि ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है। ही हैव बीन प्लेइंग फॉर सिंस फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। मतलब क्या है मेरी प्रेजेंट की है और प्लूरल के साथ आता है। हैड मेरा पास्ट में आता है ना, कि आई हैड अ कार, हैड मेरा पास्ट में यूज होता है। हैड ये भी मेरा पास्ट में, चलो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये बाद में बताती हूँ। हैविंग है, ये हैज मेरा प्रेजेंट में यूज होता है। तो समझ में आया कि कैसे ये वर्ब्स बनी है। ये हेल्पिंग वर्ब्स भी जो बनी है ना, ये बनी क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास जो वर्ब्स का फॉर्मेशन हुआ था ना, तो मेरी V2 को पास्ट के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इन इन हेल्पिंग वर्ब्स को पास्ट के लिए चुना गया, इनके लिए प्रेजेंट में प्लूरल के लिए चुना गया, इसको प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए चुना गया। ठीक है, अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये किसके लिए होता है, ये इसके लिए होता है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म हमें क्या बताती है, कि कोई काम कंटिन्यू है। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो किसी काम के निरंतर चलने के भाव हमें बताता है। तो जब भी मेरे को किसी भी काम को कंटिन्यूअस फॉर्म में रखना है ना, तो हर जगह मैं क्या लगा दूंगी, V4 लगाऊंगी। जब भी मेरे को कंटिन्यूअस बताना है, वह खेल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है ना, आईएनजी लगा दिया, कंटिन्यूअस चल रहा है ना, आईएनजी लगा दिया।
V3 में क्या होता है, काम डन हो चुका होता है। काम डन हो चुका होता है, इसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट है वो काम। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, भरा पूरा एकदम, कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब क्या है, परफेक्ट है वो काम। काम हो चुका है, इसका मतलब क्या है, काम परफेक्ट। इसका मतलब क्या है, V3 हमेशा हमारी परफेक्ट में यूज होती है। समझ रहे हो कि V3 का मतलब होता है परफेक्ट बनाना, कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, बताती हूँ। पास्ट पार्टिसिपल हमारा सिर्फ V3 है, ठीक है। और अगर मेरे पास हैड प्लस V3 है, तो ये मेरा पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए मेरे को हेड प्लस V3 चाहिए, और पार्टिसिपल बनाने के लिए अकेला V3 चाहिए। समझ गए क्या? अब देखो, एक बार दोबारा तुम लोग देख लेना। अब देखो, जो मेरी V3 है ना, इसका मतलब क्या है, V3 मेरा वर्ब का भी काम करेगी। V3 किसके लिए आती है, जब इसके साथ हैज, एक मिनट, जब इसके साथ हैज हैव और हैड आए, समझ रहे हो, तो V3 आएगी। और अब जब मेरे को ये पास्ट पार्टिसिपल की जैसे यूज करना है ना, तो मैंने इसके एक और वर्ब्स निकाल दिए, कुछ ही ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं लिखूं, ये बताओ कि शी हैज लर्न 2 पेजेस ऑफ द बुक, मतलब वह इस बुक के 2 पेजेस सीख चुकी है। इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास हैज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी तो लर्नड आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, शी इज अ लर्नड वुमेन, तो यहाँ पे वुमेन कैसी है, लर्नड वुमेन है, तो यहाँ पे लर्नड नहीं आएगा, मेरा लर्नेड आएगा, ठीक है। कि वह, वो जो औरत है वो पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पार्टिसिपल चाहिए वुमेन के बारे में बताने के लिए, वुमेन के बारे में बताने के लिए मेरे को वर्ब नहीं चाहिए। तो ये जो होते हैं ना, पार्टिसिपल मेरा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पे वुमेन मेरा नाउन है, नाउन के बारे में अगर एडिशनल मेरे को जानना है, तो मेरे को वर्ब नहीं, मेरे को एडजेक्टिव चाहिए। समझ गए क्या? अब देखो, सिंक सैंक संक, ये मेरा V2 है, ये मेरा V3 है, लेकिन ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल है। ये संकन मैं तब यूज करूंगी जब मेरे को किसी नाउन के बारे में एडिशनल बताना होगा। ये मैं तब यूज करूंगी जब मेरे पास हैज हैव और हैड रहेगा। हैज हैव हैड रहेगा तो ये सारे वर्ड्स यूज करूंगी मैं। और अगर मेरे पास हैज हैव और हैड नहीं है, और मेरे को किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल बात बतानी है, तो ये वाले वर्ड्स यूज करूंगी। समझ गए? ठीक है, ठीक है। एक बार दोबारा से क्लास देख लेना अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो, ठीक है। एक बार दोबारा से 1.5x या 2x पे करके देख लेना। देखो, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बी फॉर्म जो है वो हमारी 8 वर्ब्स होती हैं, ठीक है। बी, बीन, इज, एम, आर, वोज, वर, ये अभी अभी मैंने बताया है, ठीक है। ये कैसे बनती है ये भी मैंने बता दिया, कि V2 किसके लिए होती है, पास्ट के लिए, V3 हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, V4 हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, V4 हमारा प्रेजेंट में लेकिन सिंगुलर के साथ यूज होता है। ये तो हमारे टेंस की चीजें थी, ये आप लोगों को वैसे ही पता होनी चाहिए, 5th क्लास से हम लोग टेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाले वर्ब्स, अब क्या मतलब है, जब भी किसी सेंटेंस में ये जब सारे वर्ड्स आएंगे ना, इसका मतलब क्या बनेगा, मेरे पास एक सब्जेक्ट 1 होगा, एक सब्जेक्ट 2 होगा, और जो मेरी वर्ब होगी वो हमारी सब्जेक्ट 1 के साथ एग्री करेगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट 1 होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ये फिक्स है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, कि जिस भी सेंटेंस में आपको 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, एज वेल एज से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, नो लेस देन से, विद से, इन एडिशन टू से, रेदर देन से और एक्सेप्ट से, इन सब वर्ड से, इनमें से इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं ना, तो शुरू के 3 है,
ठीक है, जब भी मेरे पास दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, एज वेल एज, टुगेदर विद या अलोंग विद से, तो मेरा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट वन के साथ अग्री करता है। ठीक है, ये देखो, फूड एज वेल एज वाटर इज नेसेसरी, तो फूड इज नेसेसरी ना, मतलब यहाँ पे मेन क्या है कि खाना जरूरी है और पानी भी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वाटर है ना, इसका सबऑर्डिनेट हो गया, इससे नीचे सतर पे आ गया, हम मेन बात तो फूड की कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एज वेल एज से जुड़ा हुआ होगा तो जो मेरा सब्जेक्ट टू है ये नीचे आ जाता है, सब्जेक्ट वन ऊपर रहता है, तो सब्जेक्ट वन के साथ मेरी वर्ब एग्री करती है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखती ना, फूड एंड वाटर, तब मेरा यहाँ पे क्या होता, आर। इसमें मैंने दोनों जो नाउन है ना इनको बराबर पे रखा है कि फूड भी, फूड, फूड और पानी, खाना और पानी दोनों जरूरी हैं। तो ये एंड से अगर मैंने जोड़ दिया तो मतलब दो चीजों की बात हो रही है, और एक से ज्यादा के लिए आर यूज करते हैं। ठीक है, और अगर एज वेल एज से जुड़ा हुआ होगा तो सब्जेक्ट वन के साथ अग्री करेंगे, सब्जेक्ट वन के साथ अग्री करेंगे तो इज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट वन ही अगर प्लूरल होगा ना, तो फिर हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। अब ये देखो, द ओनर एज वेल हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट, तो द ओनर इज ऑनेस्ट ना, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आई है तो हमारा नो एरर हो जाएगा। यहाँ पे फूड एज वेल एज वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यहाँ पे भी नो एरर है। ठीक है, सीता विद ऑल हिज सिस्टर्स वर हेयर, तो यहाँ पे विद से अगर जुड़ा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वोज हियर। अगर यहाँ पे सीता के अकॉर्डिंग आएगा ना, क्योंकि विद से जुड़ा हुआ है। अब ये देखो, कॉलरिज एज वेल एज वर्ड्सवर्थ, ये दो पोएट्स के नाम है। ठीक है, तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब जाएगी, तो इसको अकॉर्डिंग जाएगी, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, वोज। ऐसे लल्लू लाल तुम्हारे एरर्स आते हैं, समझ गए अब कि इनको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये देखो, जब भी हमारे सेंटेंस में मोर देन वन आ जाए या फिर मैनी आ जाए, इज यूज टू क्वांटिफाई अ नाउन, एक नाउन को क्वांटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। इसको हमें बिल्कुल भी नहीं रटना है, हमें ये देखना है। ये देखो, मैनी अ स्टूडेंट, एक बार मैनी को भूल जाओ, ए हमारा किसी भी चीज को सिंगुलर बना देता है ना, मैनी अ स्टूडेंट, तो मतलब एक स्टूडेंट की बात हो रही है, ए आ गया, ए आ गया, इसका मतलब क्या है, एक इंसान की बात हो रही है, वन की बात हो रही है, तो अ स्टूडेंट आ गया तो इज होगा। समझ गए? अब देखो, एक होता है मैनी अ स्टूडेंट, और अगर मैं बोलूं ए मैनी स्टूडेंट्स, अब ये देखो, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेरे को ये देखना है, स्टूडेंट से पहले अगर ए आ रहा है इसका मतलब सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे तो मैनी स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, मैनी बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मैनी का मतलब क्या होता है, कई, बहुत सारे। मैनी स्टूडेंट्स अगर है यहाँ पे, चाहे ए आता रहे, इसको हमें नहीं देखना है। नाउन के जस्ट पहले क्या आ रहा है, जस्ट पहले क्या आ रहा है वो देखना है। स्टूडेंट से पहले ए है मतलब एक की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे मैनी है कईयों की बात हो रही है तो प्लूरल वर्ब। समझ गए? तो इसमें क्या है, मैनी अ स्टूडेंट, ए आ गया तो मतलब इज आएगा, ये सही है। एक ये भी होता है, ये रूल एक बार याद रख लेना, मोर देन वन स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, अगर मोर देन आ गया, आपके मोर देन वन आ गया, फिर मैनी अ आ गया, इसका मतलब एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है। मोर देन वन, वन स्टूडेंट की बात हो रही है, वन स्टूडेंट मतलब एक, तो इज रहेगा। इसको रटना नहीं है, इसको ऐसे देखो तुम लोग, इसको पढ़ो ही ऐसे कि अ स्टूडेंट आ रहा है मतलब एक स्टूडेंट की बात आ रही है, आगे चाहे मैनी लगा हो, यहाँ पे मोर देन चाहे लगा हो, लेकिन वन स्टूडेंट आ रहा है तो वन स्टूडेंट की बात हो रही है तो इज होगा। ठीक है, अब ये देखो, मैनी या फिर अ गुड मैनी, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे चाहे ए देता रहे, अ गुड मैनी आ गया ना, यहाँ पे अ ग्रेट मैनी आ गया। इसमें देखो, ये हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेंगे। अब मैनी की अगर बात हो रही है तो मैनी मतलब कई लोगों की बात हो रही है, कई मतलब ज्यादा, तो ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो प्लूरल नाउन ही तो यूज करना पड़ेगा। और प्लूरल नाउन अगर होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल रहेगी। ठीक है, तो अ ग्रेट मैनी डिवोटीज, यहाँ पे तो इज कोई भी नहीं कर सकता है, आप लोगों को भी तो पता ही है ना। नहीं, मोर देन वन स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वन की बात हो रही है ना। समझ रहे हो? इसको रटना नहीं है, इसको बस ये देखो कि अ स्टूडेंट है और वन स्टूडेंट है।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैनी डिवोटीज, मैनी मतलब कई डिवोटीज, तो डिवोटीज, डिवोटीज है तो ऑफ कोर्स आर ही करेंगे, रटना क्या है इसमें। मैनी टाइगर्स, मैनी के साथ तो कई टाइगर्स, कई टाइगर्स की बात हो रही है तो टाइगर्स हमारा प्लूरल है तो आर भी हमारा सही है। समझ रहे हो, रटना नहीं है इस चीज को। अब ये देखो, फुल मैनी अ फ्लावर, मैनी वाले से कंफ्यूज मत हो तुम, बस ये देखो, मैनी के बाद में अगर नाउन आ रहा है तो मैनी का मतलब होता है कई, तो नाउन क्या रहेगा, प्लूरल। और नाउन अगर प्लूरल रहेगा तो मेरा क्या रहेगा, हमारी प्लूरल वर्ब रहेगी। अब ये देखो, यहाँ पे अगर ए आ गया, ए आ गया तो मतलब नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर। और सिंगुलर नाउन रहेगा तो वर्ब क्या रहेगी मेरा, सिंगुलर। ये चीज याद रखनी है बस, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे चाहे मैनी लगा दो चाहे कुछ ही लगाते रहो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, फुल मैनी अ फ्लावर, एक फ्लावर की बात हो रही है ना तो आर नहीं होगा, इज होगा। बी पार्ट में एरर है, समझ गए। मैनी अ मैन, एक, एक इंसान की बात हो रही ना, अ मैन, तो हैज तो मेरा सही है, हैज कम टू दिस टेम्पटेशन, नो एरर। समझे, समझे क्या बच्चा पार्टी। ठीक है, अब ये देखो, अगर यहाँ पे बोलूं मैं, अगर मेरे पास जब भी अ नंबर ऑफ हो ना तो मेरे पास क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है और प्लूरल वर्ब होती है। द नंबर हो तो प्लूरल काउंटेबल होता, काउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होती है। ये क्यों होता है, ठीक है, देखो, अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ज्यादा मात्रा में। और द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, वो एग्जैक्ट नंबर। अब देखो, देयर आर अ number of people of every class and nationality who doubts the truth of his statement। तो who doubts नहीं होगा, who doubt होगा। ठीक है, देर आर अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डाउट करते हैं इस बात की सच्चाई पे। तो यहाँ पे पीपल है हमारा, देर आर अ नंबर ऑफ पीपल, पीपल मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, है ना। तो पीपल और हु आ गया, हु हमारा इस पीपल को रिलेट कर रहा है। पीपल कौन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्टेटमेंट की सत्यता पे विश्वास नहीं करते हैं, डाउट करते हैं। तो हु डाउट्स नहीं होगा, हु डाउट होगा, प्लूरल वर्ब हमारी रहेगी। ठीक है, तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एटीएम्स नहीं बढ़ रहे हैं, एटीएम्स का नंबर बढ़ रहा है, वो एग्जैक्ट नंबर, द नंबर ऑफ एटीएम्स आर बिंग, तो एटीएम्स नहीं बढ़ रहे हैं, एटीएम्स का नंबर बढ़ रहा है, तो द नंबर, तो द नंबर के लिए क्या आएगा, इज आएगा। अच्छा ठीक है, अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दे दूंगी। सेम हमारा अ वेराइटी ऑफ द वेराइटी ऑफ के साथ होता है। द वेराइटी ऑफ में वो पर्टिकुलर वेराइटी बढ़ती है, और अ वेराइटी ऑफ का मतलब होता है वो बहुत सारी वेराइटीज। ठीक है, इसका तुम बस एक बार ये देखो, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, अ नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोग, ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स। और अगर मैं बोलूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग इन द क्लास, ठीक है, मतलब बच्चों की संख्या क्लास में कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर कम हो रहा है, संख्या कम हो रही है। ठीक है, बच्चे कम नहीं हो रहे हैं, बच्चे भी कम हो रहे हैं, लेकिन इसका मेन फोकस क्या है, नंबर पे, कि वो बच्चों की संख्या कम हो रही है। इसलिए हमारा जो ये है ना, ये इस नंबर तो हमारा सिंगुलर होता है, तो इसलिए मेरा सिंगुलर वर्ब आती है। और अ नंबर का मतलब होता है बहुत सारे, समझ गए। नहीं, यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग, सही है, ये सही है। और कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, तुम लोगों ने शायद डाउट आईडी पे बहुत हंगामा कर दिया था। 1 मिनट बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पे ये नो बडी है ना, नो बडी वॉज प्रेजेंट, ठीक है, तो नो बडी हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वरंट दे नहीं होगा, इसका वर दे होगा।
ठीक है, तो ये तो तुम्हें खुद से भी सोच लेना चाहिए था कि नो बडी हमारा नेगेटिव होता है, नो ही वर्ड आ रहा है। ठीक है, इसका मैंने गलत टिक कर दिया था जल्दी जल्दी में, तो इसका ये आंसर है। ठीक है, अब देखो, द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वुड बी सेटिस्फैक्ट्री इन ऑल रिस्पेक्ट्स इज स्मॉल। तो जो जॉब्स का जो नंबर है ना वो छोटा है, तो आर नहीं होगा, इज होगा। द नंबर के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब, नाउन तो दोनों में प्लूरल रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। अ नंबर में भी प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। अ नंबर है तो मेरा प्लूरल वर्ब, और द नंबर है तो मेरा क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये देखो, जब भी मेरे पास अ सेट ऑफ, अ चेन ऑफ, अ टीम ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ गार्लैंड, ये जितने भी ये सारे वर्ड्स है ना, इनके बाद में हमारा हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, तो अ सीरीज ऑफ मैचेस वर नहीं होगा, वोज होगा। ठीक है, अ सीरीज ऑफ मैचेस वोज टू बी प्लेड, अ सीरीज, वो सीरीज खेली गई। ठीक है, तो सीरीज हमारा ये प्लूरल काउंटेबल होगा क्योंकि बहुत सारे मैचेस की सीरीज होगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, ये वर्ड्स एक बार देख लेना बस। हाफ गर्लफ्रेंड वाले रूल्स, ये तुम्हें अच्छे लगते होंगे है ना, ऐसे ऐसे आ जाएं बस। वन ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ और एनी ऑफ। ठीक है, इनके बाद क्या होता है, हमारा प्लूरल नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब होता है। क्यों होता है ऐसे, देखो, अगर मैं बोलूं, इसका मतलब क्या है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एबसेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट एबसेंट है, और एक के लिए तो मैं सिंगुलर वर्ब यूज करूंगी ना। तो जब भी, मतलब वन ऑफ द स्टूडेंट मैं नहीं बोल सकती, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट। तो यहाँ पे मेरा प्लूरल नाउन रहेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी, क्योंकि इस वन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, देखो, इट वॉज वन ऑफ मोस्ट इलोक्वेंट स्पीचेस। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास सिंगुलर प्लूरल की कहानी ही नहीं है। आवाज नहीं आ रही है क्या, एक बार कंफर्म कर दो। आवाज नहीं आ रही है क्या, एक बार बताना जरा। हम्म, ओके, तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीजों में से मैं एक सेलेक्ट कर रही होती हूँ, तो इसमें क्या है, बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे तो हमें वर्ब नहीं देखनी है, हमें यहाँ पे ये देखना है, नाउन तो ठीक है हमारा प्लूरल आया है, लेकिन मोस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट से पहले मेरे को द चाहिए। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीचेस डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस में से हर एक, तो ईच के लिए हमारा क्या होगा, आर नहीं होगा, इज होगा। ठीक है क्या, ही इज वन ऑफ द वेल नोन जर्नलिस्ट होगा। ठीक है, मतलब वेल नोन का मतलब क्या होता है, फेमस। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन हमारा गलत क्यों है कि रिनोन्ड का मतलब होता है फेमस, तो इसके साथ हमें वेल लगाने की जरूरत नहीं है। वेल रिनोन्ड हमारा नहीं हो सकता, वेल नोन का मतलब ही होता है फेमस जर्नलिस्ट, मतलब बहुत सारे जर्नलिस्ट में से एक है वो। तो वन ऑफ द वेल नोन जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट तो हो नहीं सकता। वन ऑफ के बाद में मेरे को क्या चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, इसको सबसे एलिमिनेट, पहले एलिमिनेट करो, तो वेल नोन जर्नलिस्ट होगा। ठीक है, द लेडी हैज बिन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10। वन ऑफ आया है ना, वन ऑफ अगर आया तो प्लूरल मेरे को चाहिए, इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो। वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मेंबर्स, मोर पावरफुल नहीं, मोस्ट पावरफुल मेंबर्स होगा, क्योंकि द आया है ना, द आया है तो द मतलब सुपरलेटिव डिग्री लेगा, मोर नहीं ले सकता। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, द के लिए सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो मोस्ट वाला एग्जाम आंसर हमारा सही है। ठीक है, दिस मोन्यूमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ द, अरे, वन ऑफ द मेरा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो द के साथ हमारा सुपरलेटिव डिग्री आती है ना, तो ओल्डेस्ट।
तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। देखो, एक हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री, फिर हमारी होती है कंपेरेटिव डिग्री, फिर हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री। इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये हम मैं नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री अगर मैंने बोल दिया ही इज ओल्ड, मतलब क्या है, वह बूढ़ा है, ठीक है। तो नॉर्मल किसी भी इंसान के बारे में अगर मेरे को बताना है तो मैं पॉजिटिव डिग्री का यूज करती हूँ। ये मेरे पास क्या होती है? कंपेरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो कंपेरेटिव डिग्री, जब भी मैं दो लोगों का कंपैरिजन कर रही हूँ, दो लोगों के बीच में जब भी कंपैरिजन करूंगी ना, तो मैं ये डिग्री यूज करूंगी। और बहुत सारे लोगों में से, मोर देन टू, जहां पे दो नहीं है, 3 4 5 6 7, 1 लाख, 2 करोड़, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो दो से ज्यादा लोगों के बीच में मैं एक को अच्छा बताती हूँ ना, तब मैं सुपरलेटिव डिग्री यूज करती हूँ, ठीक है। अब ये देखो, शी इज ओल्डर देन हर सिस्टर। अब मतलब उसका और उसकी सिस्टर का कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री, ईआर वाली डिग्री। और अगर मैं बोलूं शी इज द बेस्ट इन द क्लास, अब ऐसा तो है नहीं कि क्लास में दो ही बच्चे हैं, सारे बच्चों में से उस एक लड़की को मैंने बेस्ट बताया, मतलब दो में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चों में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। मोर देन टू होगा तो मैं सुपरलेटिव डिग्री यूज करूंगी, ठीक है। अब ये देखो, एवरी वन ऑफ द बॉयज, है ना, एवरी वन, तो हमारे पास वन आ गया ना, एवरी वन एक ही इंसान की बात हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? लव्स टू राइड। ये देखो, वन ऑफ वन ऑफ द होगा अगेन यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। वन ऑफ के बाद में क्या चाहिए मेरे को? प्लूरल नाउन चाहिए और सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, यहाँ पे द आएगा, ठीक है। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट इफ द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट। यहाँ पे अगर डाउट लगा दिया है ना, तो डाउट के बाद में इफ लगाने की जरूरत नहीं है, डाउट के बाद में दैट आ जाएगा। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट दैट द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट, तो यहाँ पे डाउट भी बता दिया, इफ भी बता दिया। इफ हम किसके लिए यूज करते हैं? इफ हम डाउट बताने के लिए ही यूज करते हैं। तो अगर डाउट वर्ड दे दिया तो दोबारा से इफ क्यों लगाएंगे, दैट लगा देंगे कि उसको पक्का पता है। देखो, दैट हम किसके लिए यूज करते हैं? श्योरिटी के लिए यूज करते हैं, जहां पे हम श्योर रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेंबर्स में से एक मेंबर को डाउट था, कि मतलब उसको पक्का डाउट था ना, तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे दैट करना पड़ा है। तो बी पार्ट में एरर है। आई शेल बी ग्लेड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज, एवरी वन और वन ऑफ इसके बाद में प्लूरल नाउन, इन हिज देयर स्टडीज, तो देयर नहीं होगा यहाँ पे, इन हिज स्टडीज होगा। वन का पोजेशन हमारा, एवरी वन का पोजेशन हिज बनेगा, ठीक है। वन ऑफ द असिस्टेंट्स, यहाँ पे ए पार्ट में एरर है, असिस्टेंट्स होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर नहीं होगा, फीचर्स होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स। देखो, अब अगर तुम इस एरर को देखोगे ना, तो तुम्हें ऐसे लगेगा पता ही नहीं क्या एरर पूछ लिया है, इतना बड़ा है, हम कैसे एरर निकालें, कितना लल्लू लाल हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। टैगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स हमारा हो जाएगा, दैट एवर लिव्ड। नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स, इन दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, तो सपोर्ट नहीं होगा हमारा, सपोर्ट तो हमारा बेस फॉर्म है, सपोर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो सही है, मतलब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कोई भी नहीं, नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट्स योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। तो नीदर, अगर हमारा नीदर ऑफ के बाद में हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब होती है, तो सिंगुलर वर्ब। ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द बॉयज ब्रदर्स वर एट होम, तो ईदर ऑफ के बाद में हमें क्या चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा। अब देखो, नीदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर नहीं होगा, वॉज। इन मतलब दोनों जो लेटर ऑफ क्रेडिट थे उनमें से कोई भी नहीं था, तो वॉज हो जाएगा। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स है लेकिन नीदर है, इसका मतलब क्या है? इज हो जाएगा। अब तुम लोगों ने सारी बातें देख ली है ना, इसके अलावा ना तुम इसमें एक और दिमाग भी दौड़ा सकते हो, पता है क्या? देखो, नीदर मेरे पास क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना। ऑफ मेरा क्या है? प्रीपोजिशन है ना।
प्रीपोजिशन के बाद में तो मेरा ऑब्जेक्टिव केस आता है ना, ऑब्जेक्टिव केस आता है, और जो मेरी वर्ब होती है, वर्ब तो सब्जेक्ट की है ना, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है वो हमारा कपल है, ठीक है। वर्ब सब्जेक्ट के बिना नहीं रह सकते, सब्जेक्ट वर्ब के बिना नहीं रह सकता। ऑब्जेक्ट अपना मस्त सख्त लोंडा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अकेला रहता है, ऑब्जेक्ट को किसी की नीड नहीं है। वर्ब को सब्जेक्ट की नीड है, सब्जेक्ट को वर्ब की नीड है। तो यहाँ पे हमारा कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आ जाएगी, कैंडिडेट तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ ना, इसलिए नीदर के अकॉर्डिंग आएगी, और नीदर हमारा सिंगुलर होता है, वन हमारा सिंगुलर होता है, ईदर हमारा सिंगुलर होता है, ईच हमारा सिंगुलर होता है, एवरीवन हमारा सिंगुलर होता है, एनीवन हमारा सिंगुलर होता है, क्योंकि वो एक बंदे की बात कर रहा है वो, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है। अब देखो, हमारे पास जब भी वन की बात आए, ठीक है, देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना वन का, तो वन से तीन टाइप के एरर बनते हैं बस, ठीक है। एक तो वन ऑफ द, बस तीन एग्जांपल्स को लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। वन को देखते से ही हमें तीन जगह अलर्ट होना है, ठीक है। एक तो हमारे पास वन के बाद में हमेशा, हमारा वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बंदों में से मेरे को एक बंदे की बात करनी है, ठीक है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो जब भी मेरा वन ऑफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो हमें, मेरे को एक पहली बात क्या याद रखनी है, कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा प्लस सिंगुलर वर्ब रहेगी, ठीक है। अब अगर मेरे पास अब देखो, वन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा लेकिन सिंगुलर वर्ब रहेगी, लेकिन यहाँ पे तो आर आ गया। आर क्यों आ गया, जब मेरे पास ये वन ऑफ द के बाद में, जब मेरे पास ये जो नाउन होता है ना, अगर इसके बाद में मैंने रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दिया, हु, दैट, विच, ऐसा कोई वर्ड मैंने यूज कर दिया, तो जो मेरी वर्ब है ना वो एंटीसीडेंट के साथ जाएगी, इसके साथ जाएगी। रिया इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर गोइंग ऑन द ट्रिप। इसका क्या मतलब हुआ, रिया मेरी उन दोस्तों में से एक है जो कि ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ, वन ऑफ होता है, सॉरी, द नहीं होता है, वन ऑफ। वन ऑफ को ध्यान रखो, बस वन ऑफ के बाद में द नहीं है लेकिन माई आ गया, चलो ठीक है। वन ऑफ के बाद में हमारा, चाहे तो द स्टूडेंट्स या फिर माई फ्रेंड्स, माई स्टूडेंट्स भी आप कर सकते हो, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स में बोल सकती हूँ ना, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, ये भी तो बोल सकती हूँ, ठीक है। वन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, लेकिन जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद में मेरा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन को रिलेट करने के लिए आया है। एक मिनट, पेन चेंज करती हूँ। तो अगर मेरा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसका मतलब इस नाउन को रिलेट करने के लिए आया है, और ये नाउन मेरा प्लूरल है, प्लूरल है तो मेरे क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। इसका क्या है, कि रिया मेरी उन दोस्तों में से एक दोस्त है जो कि ट्रिप पे जा रहे हैं। ट्रिप पे तो सब लोग जा रहे हैं ना, रिया उनमें से एक है, तो फ्रेंड्स हु आर गोइंग ऑन द ट्रिप हो जाएगा। और एक हमारा, जब ऐसे होता है ना, वन शुड डू, जब मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही वन होता है, तो इस वन का पोजेशन मेरा वंस से बनता है, ठीक है। और अगर मैं इसका ऐसे लिख दूं, इस तीन के बाद एक चार मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स शुड डू हिज ड्यूटी। इसमें डिफरेंस समझो, जब मेरे पास इस वन का अता पता नहीं है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, अब मतलब यहाँ पे कोई सोल्जर भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है,
कोई भी हो सकता है, यहाँ पे किसी भी रैंडम इंसान की बात कर रही हो की जा रही है ना, कि कोई भी इंसान, हर एक इंसान को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। जब मेरे को इस वन का नहीं पता है कि ये वन कौन है, तो इस वन का पोजीशन बनेगा वंस से। और जब मेरे पास इस वन की कैटेगरी डिफाइंड है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कौन है ये वन, वन स्टूडेंट्स है ना, कि एक स्टूडेंट को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो वन ऑफ द स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी होगा। अब लड़की भी हो सकती है, लेकिन हमारी सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, तो इसमें हिज को प्रेफरेंस देते हैं, हर को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे अगर शी वगैरह आगे अगर बात कर रहा होता, और जहां से मेरे को पता चल जाता कि वहां पे लड़की की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे हर करूंगी। अदरवाइज हर जगह जहां पे मुझे किसी का जेंडर नहीं पता है, वहां पे हर जगह मैं हिज रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो जब मेरे पास इस वन का पता होता है ना कि ये वन कौन है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये वन एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का पता चल गया तो मैं हिज कर दूंगी। वन ऑफ द सोल्जर शुड डू हिज ड्यूटी, वन ऑफ द टीचर शुड डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे अगर मेरे को वन का कैटेगरी पता है तो मैं हिज करूंगी। यहाँ पे तो रैंडम किसी भी वन की बात हो रही है, तो किसी भी रैंडम वन की बात होगी तो इसका पोजीशन वन से ही बनेगा। और वन ऑफ द स्टूडेंट्स के बाद में हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। लेकिन अगर इस प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन के बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसका मतलब इस नाउन को ही रिलेट करने के लिए आया है, और ये नाउन मेरा प्लूरल है, तो ये अगर प्लूरल है, अगर ये मेरा प्लूरल है तो मेरा ये भी प्लूरल रहेगा, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु, ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, वोस होगा कि वर होगा? क्वेश्चंस, क्वेश्चंस अभी आएंगे, इससे पहले हम क्वेश्चंस ही तो करके आए हैं। ये हमारे क्वेश्चंस ही तो हैं। आपको ये डाउट हो रहा है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे? यहाँ पे हमारा हु आ गया, हु मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टूडेंट्स को रिलेट करने के लिए आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, अगर मेरे पास, जब अभी 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 थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने, कि अगर मेरा एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद से जब शुरू होता है ना, तो हमारा S1 के साथ एग्री करता है। लेकिन जब मेरे पास ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से होता है ना, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट वन होगा, एक सब्जेक्ट टू होगा, और जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट टू के साथ एग्री करेगी, ठीक है। रूल ऑफ प्रोक्सीमिटी, प्रोक्सीमिटी का मतलब क्या होता है, नियरनेस, पास वाले सब्जेक्ट के साथ वर्ब जाएगी, ठीक है। तो इधर विकास और हिज फ्रेंड्स, तो जब इधर और से जुड़ रहा है तो पास वाले नाउन के साथ, जो वर्ब के पास रहेगा ना, जो वर्ब के पास सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब जाती है, के साथ वर्ब एग्री करती है। इसको ऐसे देखो, इधर विकास और हिज फ्रेंड्स, इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ एग्री करेगी। इधर ही और आई के साथ एम आता है तो सही है, इसका आंसर नो एरर हो जाएगा। ईदर और नीदर आर ऑलवेज यूज्ड इन रिलेशन टू थिंग्स और टू पर्सन मोर देन, हाँ ठीक है, एनी और नन हमारा मोर देन टू के लिए यूज होता है, दो चीजों के लिए हमारा ईदर और नीदर होता है, ठीक है। नीदर प्रेज नोर ब्लेम, तो हमारा ब्लेम सिंगुलर है तो सीम नहीं होगा, सीम्स हो जाएगा, ठीक है। ईदर द ऑपरेटर और द फोरमैन, यहाँ पे फोरमैन, मैन हमारा सिंगुलर होता है, मैन का प्लूरल MEN मेन होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो आर नहीं होगा, यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है। ईदर ही और आई के साथ हमारी वर्ब कौन सी आती है, एम आती है, तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर हो जाएगा। समझ में आया क्या? जल्दी बता दो एक बार। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स हमारी क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब क्या होता है, हेल्प करने के लिए आती है, बस। तो ये मॉडल वर्ब्स और करते हैं बस, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स ओनली। हेल्पिंग वर्ब्स किस लिए आती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हमारी हेल्प करने के लिए आती हैं। हेल्प किसकी करती हैं, मेन वर्ब की करती हैं, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और हेल्प किसकी करती है, मेन वर्ब की। और ये जो मेन वर्ब होती है ना, ये हमेशा V1 रहती है। मतलब क्या है, मॉडल वर्ब्स एक तो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, दूसरा अपने साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। ठीक है, ये हमारी कितनी होती है? हाँ, V4 ही हमारा जीरंड होता है। ठीक है, जब हमारा आईएनजी वाला वर्ड नाउन की तरह काम करता है ना, तब हमारा जीरंड होता है। ठीक है, और जो हमारा पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जीरंड मेरा नाउन होता है जब मेरा V प्लस आईएनजी फॉर्म हमारा नाउन की तरह एक्ट करता है ना, तब मेरा क्या होता है? जीरंड होता है। ठीक है, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे इज मेरा वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट मेरा या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। स्विमिंग मेरा वर्ब है, और वर्ब है तो वर्ब जब आईएनजी फॉर्म में होती है तब मेरा जिरंड की तरह काम करती है, और जिरंड मेरा क्या होता है? नाउन होता है। तो यहाँ पे जो स्विमिंग है ये मेरा जिरंड है। ठीक है, किसी को समझ में आया है तो ठीक है, अदरवाइज जब मेरा जिरंड टॉपिक आएगा ना, तब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ये तो एक किसी बच्चे का डाउट था, कई देर से वो स्पैम कर रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। मॉडल वर्ब्स करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, लल्लू लाल टॉपिक है। अब देखो, मॉडल वर्ब्स क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और हमेशा इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक हमारा होता है विल, और एक होता है हमारा शेल। फ्यूचर में भी यूज होता है, देखो इसीलिए तो हम ही शी इट के साथ भी विल यूज कर लेते हैं, और आई वी यू दे के साथ भी कर लेते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब्स होती है ना, वो सबके साथ यूज होती हैं। आई वी यू, दे, ही, शी, इट। इसका ना एक बंदे से, सिंगुलर प्लूरल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मॉडल वर्ब सबके साथ यूज होती है, सिंगुलर प्लूरल का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, सबके साथ यूज होंगी। अब विल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, शेल का भी करते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो शेल का एक तो यूज हम करते हैं फॉर्मल सेंटेंसेस में। ठीक है, फॉर्मल से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। दूसरा, हमारे पास आई एंड वी का जब भी इंटेरोगेटिव फॉर्म होता है ना, तब हमारा क्या होता है? आई और वी के साथ इंटेरोगेटिव फॉर्म में शेल लगता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं आई विल गो, अगर मैं बोलूं आई शेल गो, और अगर मैं बोलूं विल आई गो, और अगर मैं बोलूं शेल आई गो। ठीक है, अब आई विल गो सही है, आई शेल गो सही है, लेकिन जब मैं इंटेरोगेटिव करती हूँ ना, तो आई और वी के साथ विल यूज नहीं करती हूँ, शेल यूज करती हूँ। विल आई गो गलत है, शेल आई गो मेरा सही है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। ठीक है, शुड, शुड देखो, एक तो शेल का हमारा पास्ट फॉर्म है शुड, शेल का पास्ट फॉर्म है, और एक शुड को हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं जब हमारे पास किसी को सजेशन देना हो। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। ठीक है, सजेशन देना हो या फिर एडवाइस देनी हो। ठीक है, जैसे यू शुड डू योर वर्क, इसका मतलब ये पास्ट में बात नहीं हो रही है, ये प्रेजेंट में ही बात हो रही है, लेकिन मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि यू शुड डू योर वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जो विल होता है ना, उसका पास्ट होता है हमारे पास वुड। ठीक है, लेकिन वुड को मैं प्रेजेंट में भी यूज कर सकती हूँ। विल का पास्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे पास्ट लिख देती हूँ, यहाँ पे पास्ट लिख देती हूँ। ठीक है, शेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, लेकिन प्रेजेंट में यूज करते हैं सजेशन और एडवाइस की तरह। ठीक है, विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन प्रेजेंट में यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि वुड यू लाइक टू हैव ए कॉफी। मतलब हम प्यार से पूछते हैं ना कि आप कॉफी लेना पसंद करोगे कि चाय, ऐसा है ना। तो वुड हमारा किसके लिए होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है प्रेजेंट में, अदरवाइज पास्ट में यूज होता है वुड। अब देखो, हैड बेटर,
हैड बेटर, हैड बेटर का हमारा क्या मतलब होता है, शुड ही मतलब होता है, चाहिए, इसका मीनिंग होता है। लेकिन हैड बेटर हमारी एक मॉडल वर्ब है। अब ये देखो, अगर मैं बोलूं आई हैड अ ड्रीम, और मैं बोलूं, इसमें देखो, आई हैड अ ड्रीम का मतलब क्या है, मेरे को एक सपना आया। यहाँ पे जो ये हैड है ना, हेड मेरा क्या है, V2 है। जब मेरे पास हेड के साथ जब मेरे पास हेड के साथ V3 आता है ना, तो तब मेरा ये क्या होता है, परफेक्ट। और जब मेरे पास हेड अकेला आता है ना, तब मेरे पास ये क्या होता है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्यों होता है, क्योंकि सिंपल पास्ट में हमारा V2 यूज होता है। सिंपल पास्ट में V2 होता है ना, और जो हेड है ये हमारा हैव का V2 है, हैव हैड हैड। तो जब मेरा हेड अकेला आएगा तो सिंपल पास्ट आएगा। आई हैड अ ड्रीम मतलब मेरे को एक सपना आया, तो ये सही है, ठीक है। आई हैड स्लेप्ट बिफोर शी केम, वह आई उससे पहले मैं सो चुकी थी। हेड के साथ मेरा स्लेप्ट वर्ड आया है, मतलब क्या है, हेड प्लस V3 है। हेड प्लस V3 है तो मेरा क्या है, ये परफेक्ट है, ये भी सही है। ये बताओ, आई हैड बेटर हेल्प हिम, ये बताओ सही है क्या, बोलो। हेड बेटर मेरी क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमारा क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे हेल्प्ड नहीं होगा, हेल्प होगा, ठीक है। हेड के लिए बस तीन चीजें याद रखो। अगर हेड मेरा अकेला आ रहा है तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा हेड अकेले आया है तो सिंपल पास्ट है, मतलब V2 है वो। अगर मेरा हेड के साथ एक और वर्ब आई है, V3 वर्ब, हमेशा V3 ही आएगी। अगर हेड के साथ V3 आई है तो पास्ट परफेक्ट है। अगर हेड अकेला आया है तो सिंपल पास्ट है। और हेड बेटर आया है तो हेड बेटर दोनों की पेयरिंग में आता है, और वो हमारा मॉडल वर्ब होती है। तब हमारा इसके साथ क्या लगता है, V1 लगता है, ठीक है। O2, O2 का भी मतलब हमारा शुड के सेंस में ही होता है। शुड, जब ज्यादा हम ज्यादा मतलब करना ही चाहिए, उसके लिए जब मैं बोलती हूँ ना, O2 हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन। जैसे यू ought टू वर्क हार्ड, ठीक है। यू ought टू वर्क हार्ड, ought टू मेरा क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद में क्या चाहिए, वर्क मेरा क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। यू ought टू वर्क हार्ड, आपको काम करना ही चाहिए। यूज्ड टू से सावधान, ठीक है। बस ये यूज टू वाला और करते हैं, ठीक है। देखो, यूज टू क्या होता है, हमारा पास्ट की हैबिट को डिनोट करता है। जैसे कि मैं ये काम किया करता था। जैसे अगर मैं बोलूं आई यूज टू स्मोक, है ना, इस यहाँ पे लिख रखा है आई यूज टू स्मोक। अब देखो, अगर मेरे पास एक सेंटेंस में यूज टू आया है, इसका मतलब क्या है, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है तो इसके बाद में क्या आएगा, V1 आएगा, है ना। तो आई मेरा सब्जेक्ट है, यूज टू मेरा मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद में V1 आना चाहिए, तो स्मोक आ जाएगा, ठीक है। आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था, तो यूज टू। तो इसका मतलब क्या है, अगर यूज टू अकेला वर्ब है, अगर यूज टू अकेला आया है तो इसके बाद में V1 आएगा। अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब आ गई है, कोई वर्ब आ गई है, इज एम आर कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है, यूज टू मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव हो गया तो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे जीरंड चाहिए, और हमारा यहाँ पे V4 आएगा। अगर मेरा यूज टू अकेला आया है तो V1 आएगा, और यूज टू से पहले एक और वर्ब अगर आ गई है तो उसके बाद में क्या आएगा, मेरा नाउन आएगा या तो फिर जीरंड आएगा। अब देखो, ही यूज टू अकेला आया है तो वर्क सही है, ही यूज टू वर्क हार्ड, वह मेहनत किया करता था। ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, यहाँ पे वर्क हार्ड नहीं होगा, वर्किंग हार्ड होगा, वह मेहनत करने का आदी है। देखो, ये जो मेरा यूज्ड टू है ना, यूज्ड टू, इसका मतलब क्या होता है, जब ये एडजेक्टिव की तरह आता है ना, तो इसका मतलब होता है आदि होना। तो
हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, वल्नरेबल टू। इसका मतलब क्या होता है? यूज टू का मतलब होता है आदी होना किसी चीज के लिए। इसका मतलब क्या है? ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड, मतलब वो मेहनत करने की उसको आदत पड़ गई है। यूज टू से पहले इज आया है, यूज टू से पहले वर्ब आएगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जीरंड करना पड़ेगा। आई वॉज यूज टू से पहले अगर वर्ब आया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जीरंड करना पड़ेगा। अगर यूज टू अकेला आया है तो वी वन, अगर यूज टू से पहले वर्ब आ गई है तो जीरंड या फिर नाउन। समझ गए क्या? क्योंकि यूज टू हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाता है, और एडजेक्टिव तो अपने बाद में नाउन लेगा। अगर रियल वाला नाउन आया है तो सही है, अगर रियल वाला नाउन नहीं आया है तो मैं वर्ब का नाउन बना दूंगी। और वर्ब का नाउन हम कैसे बनाते हैं? वर्ब में आईएनजी लगा के, जिरंड बना के। अब एक एक क्वेश्चन बताओ बस। उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है। ही इज यूज टू हार्ड वर्क। कौन सा सही है? फर्स्ट वाला सही है कि सेकंड वाला सही है? सही मैं पूछ रही हूँ, सही कौन सा है, फर्स्ट की सेकंड? देखो, मैंने क्या बोला है? जब यूज्ड टू से पहले अगर वर्ब आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है? यूज्ड टू मेरा क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव के बाद में मेरे को क्या चाहिए? या तो नाउन चाहिए या तो मेरे को जीरंड चाहिए, है ना? जीरंड क्यों? क्योंकि वर्ब का आईएनजी मैं बना दूंगी। अब अब अगर ये यूज टू मेरा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को नाउन चाहिए। तो हार्डवर्क तो मेरा खुद ही नाउन होता है ना, मेहनत। हार्डवर्क हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मेहनत। जैसे ये देखो, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। इज मेरा वर्ब है, वर्ब से पहले मेरा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो हार्डवर्क मेरा सब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो हार्डवर्क मेरा नाउन होता है। हार्डवर्क का मतलब होता है मेहनत। तो ये मेरा सही है। अब यहाँ पे देखो, ही इज यूज टू वर्क हार्ड, है ना? वह मेहनत करने का आदी हो गया है। यहाँ पे वर्क मेरी वर्ब है। वर्ब है तो वर्ब को मेरे को नाउन बनाना पड़ेगा। और वर्ब का नाउन मैं कैसे बनाऊंगी? वर्ब में आईएनजी लगा के। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगी? वर्किंग। ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड। ठीक है, ये हमारा ये सही हो जाएगा। वर्क हार्ड हमारा गलत है। मजा आया क्या? कैसी लगी क्लास? ठीक है। ठीक है, पढ़ाई किया करो, ठीक है। नोट्स बनाओ और सोने से पहले एक बार दोबारा से पढ़ना है इस चीज को। ठीक है।